तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन राजस्थान के लोक संतों की। और इस सीरीज में जो है हम राजस्थान के सभी लोक संतों को जो है एक एक करके पढ़ेंगे। और इस वीडियो में शुरुआत करेंगे हम पहले लोक संत से, जिनका नाम है संत जाम्बेश्वर। संत जाम्बेश्वर, इनसे जो है हम शुरुआत करेंगे। एक एक करके जो है हम सारे जो है लोक संत है उनको पढ़ना शुरू करते हैं अब। तो बिना आपका समय खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखते हुए अपन चलते हैं। पहला, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ था। पीपासर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और पीपासर जो है वो कहाँ पर स्थित है? पीपासर नागौर में स्थित है। कौन से परिवार में इनका हुआ था जन्म? राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगली अगर बात करें अपन तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था लोहर जी पंवार। इनके पिता का नाम लोहर जी पंवार और माता का नाम हंसा देवी था। किनका? जाम्बोजी की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो ये कौन से समाज के थे? ये विश्नोई समाज के थे। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको एक एक करके अपन क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने विश्नोई समाज को मतलब चालू कब किया? इन्होंने विश्नोई समाज की स्थापना 1485 में की थी। और कहाँ पर की थी? समराथल, बीकानेर। समराथल का नाम सुना होगा आपने। वहाँ पर बीकानेर में समराथल नामक जगह है। वहाँ से 1485 में विश्नोई समाज की इन्होंने पंथ की शुरुआत की। उसके बाद है इन्होंने अपने जीवन में कितनी रचनाएं की? इन्होंने अपने जीवन में 120 जो है वो शब्द वाणियाँ बनाई, शब्द वाणियाँ संग्रहित की। ठीक है। और इसके द्वारा और इनके इनके द्वारा मतलब खास बात क्या है? जैसा कि विश्नोई समाज की बात हम जानते हैं। विश्नोई समाज एक तो पेड़ काटना और पशुओं की बलि देना, मतलब जानवरों की बलि देना जो है पाप मानता है। विश्नोई समाज की ये वो रही है मान्यता। उसके बाद जो है 1526 में इन्होंने क्या किया? 1526 में मुकाम नामक एक जगह थी बीकानेर में, वहां पर इन्होंने समाधि ले ली। मुकाम नामक जगह पर इन्होंने क्या ले ली? इन्होंने समाधि ले ली। अब ठीक है, अब चलते हैं अपन। तो अब ये शब्द वाणियाँ क्या होती है? शब्द वाणियाँ होती है जो जाम्बोजी के मुख से उच्चारित जो वाणियाँ थी, जाम्बोजी के मुख से उच्चारित, जाम्बोजी के मुख से जो उच्चारित हुई वो वाणियाँ शब्द वाणियाँ कहलाई। और इन्हें गुरुवाणी भी कहा जाता है और जाम्बुवाणी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें अपन इन शब्द वाणियों की, तो इन शब्द वाणियों में कुल कितने शब्द हैं? इन शब्द वाणियों में 123 शब्द हैं जो कि मुक्त कविता के बराबर माने जाते हैं। उसके बाद अगली अगर बात करें अपन तो गुरु जाम्बेश्वर की वाणी के याद 151 शब्द जो कि एक गुरु के रूप में संचलित है, जिसे जंब गीता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे जंब गीता भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है वो सबसे पहले इनके बारे में एक और खास बात यह है कि इन्होंने पाहल नामक जो एक अभी मंत्रित जल था उसको आज्ञानुवर्ती यानी कि जो मानते थे किसको? विश्नोई समाज को, उनको पिलाया और उन्हें विश्नोई पंथ में जो है वो दीक्षित किया था। ठीक है ना। उसके बाद अगर इनकी बात करें आगे और भी इनकी बात करें तो जहाँ पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, समरायल बीकानेर, वहां पर उस समरायल बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? उसे धोक धोरा के नाम से जाना जाता है। अब जाम्बोजी के उपनाम क्या है? जाम्बोजी के उपनाम अपन देख लेते हैं। जाम्बोजी के उपनाम है गहला और गूंगा, इनके उपनाम है। अब जाम्बोजी के जो है वो कितने धाम है? इनके 8 धाम है, जिनमें से एक तो पीपासर नागौर में स्थित है। दूसरा है रामड़ावास, ये जोधपुर जिले में स्थित है रामड़ावास। और तीसरा जो है वो मुकाम, ये हमने जान ही लिया जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी, बीकानेर। उसके बाद है लालासर, ये भी जो है वो बीकानेर में है, लालासर। उसके बाद है जाम्भा, जाम्भा इनका खुद का ही नाम है, ये भी जो है जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में है। उसके बाद है रोटू, ये भी नागौर जिले में स्थित है। और एक है जागलू, ये बीकानेर में स्थित है। और एक है लोधीपुर, ये भी बीकानेर में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें इनके और भी इनसे जुड़ी हुई, तो एक आता है शब्द साथरी। तो साथरी
क्या कह रहे थे सात्री सात्री, जहाँ पर जाम्बोजी प्रवचन दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, उसे कहा जाता था। उसके बाद है माटो। तो जाम्बोजी के जो सम्मान के लिए बीकानेर के राजा के द्वारा खेजड़ी के वृक्ष को जो है वो राष्ट्र वहाँ का जो राज्य ध्वज था उसमें स्थान दिया गया था, और जिसे माटो कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें अपन अगली, तो एक आता है गोवलवास। मतलब इन्होंने जाम्बोजी ने क्या है, पूरी दुनिया को एक मिथ्या माना, मतलब पूरी दुनिया एक झूठ माना और नश्वर माना, इसको नाशवान माना। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे गोवलवास कहा जाता है। तो संत जाम्बोजी के बारे में, जाम्बेश्वर जी के बारे में हमने जो बातें करी उसको एक बार फिर से जो है वो हम एक एक करके रिपीट करते हुए चलते हैं। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, इनका जन्म जो है वो 1451 में पीपासर नागौर में राजपूत परिवार में हुआ। इनके पापा का नाम लोहर जी पंवार और माता का नाम हंसा देवी था। ये विश्नोई समाज से ताल्लुक रखते थे और 1485 में समरायल बीकानेर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने अपने जीवन में 120 शब्दवाणियाँ दी। अब शब्दवाणियाँ क्या होती है, जो जाम्बोजी के मुख से निकले हुए जो शब्द थे वो शब्दवाणियाँ या फिर गुरुवाणियाँ कहलाई, है ना। और विश्नोई समाज में पेड़ काटना और पशु की हत्या करना जो है वो पाप माना गया है। 1526 मुकाम बीकानेर में इन्होंने समाधि ले ली थी और इन्होंने अपने मुख से 151 शब्द निकाले। मतलब एक वाणी में 151 शब्द रहते थे, जिसमें अलग से 151 शब्दों की शब्दवाणी थी, जिसे जम्बगीता कहा जाता है। और इन्होंने पाहल नामक एक अभिमंत्रित जो जल था उसको अपने विश्नोई समाज को मानने वाले लोगों को पिलाया और इस तरीके से विश्नोई समाज को आगे बढ़ाया। और जहाँ पर इन्होंने समरायल बीकानेर में विश्नोई समाज की स्थापना की उसे धोक धोरा कहा जाता है। इनका उपनाम जो है वो गहला गुंगा है और इनके 8 जो है वो धाम है। एक पीपासर नागौर में है, एक राम अडावास में है, एक मुकाम में है लालासर, जांभा, रोटू, जागलू और लोधीपुर। और इनकी अगर बात करें तो एक कीवर्ड आता है इनसे जुड़ा हुआ, साथरी। तो जहाँ पर ये जो है उपदेश दिया करते थे, मतलब लोगों के सामने उपदेश दिया करते थे एक जगह बैठकर, उससे क्या कहा जाता है, साथरी। और इन्होंने इनके जब ये थे तब वहाँ के राजा, जो बीकानेर के राजा थे, उन्होंने अपने ध्वज में खेजड़ी नामक वृक्ष को उनके ध्वज में स्थान दिया था और उस चीज को माटो कहा जाता है। अगर बात करें अपन गोवलवास की, तो इन्होंने पूरे संपूर्ण संसार को नश्वर माना है, इसीलिए इसे गोवलवास भी कहा जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा संत जाम्बेश्वर जी के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे हम संत जसनाथ जी के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियोस को जरूर देख रहे होंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।